हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यहाँ पे आपको कोटेक्स की आज पूरा प्राइस एक्शन मास्टर क्लास मिलने वाला है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने ट्रेड लगाई है डाउनवर्ड डायरेक्शन की। ठीक है, अगर आप वैसे देखोगे तो मार्केट को ये एक रेड कैंडल क्लोज होनी चाहिए, जो कि होगी भी। इसका हम पूरा लॉजिक समझेंगे और कैसे ये 9 EMA वर्क करता है, कितना प्यारा आप वर्क कर रहे हैं, देख रहे हो। यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया, रेड कैंडल क्लोज हुई, यहाँ से रिजेक्शन लिया, रेड कैंडल, यहाँ से रिजेक्शन लिया, पूरी कैंडल पलटा दी। इसी वजह से मैंने ना डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आज आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे आप ये रेंजिंग मार्केट में ट्रेड करके कोटेक्स में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, मैंने एक और ट्रेड लगाई है डाउनवर्ड डायरेक्शन की। अभी हमारा ऑलमोस्ट प्रॉफिट शायद $100 होगा मेरे हिसाब से। हाँ ठीक है, ये ट्रेड विन होते ही हमारा ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो जाएगा 700 से $800 का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख जाएगा, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिधर ऑलमोस्ट 13,000 से भी ज़्यादा लोग हमारे साथ एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, वो भी डेली बेसिस पे। ठीक है, ये ट्रेड अगर हमारी लॉस होती है तो हम एक और पुट डायरेक्शन जाएंगे। ये हमारी ना गैप डाउन की वजह से लॉस होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट को ये वाले लेवल से रिजेक्शन लेना था, लेकिन मार्केट ने गैप डाउन दिया और एक्स्ट्रा प्रेशर लेके आया, और ये यहाँ पे अब रिजेक्शन दे रहा है जहाँ से मैंने लेवल ड्रॉ किया था वहीं से ही। तो लेवल्स कितना इंपॉर्टेंट होते हैं आप ये समझ रहे होगे। और पूरा ऊपर से नीचे आ चुका है भाई हमारा यहाँ पे कैंडल। तो देखो ऐसे होते हैं प्रीमियम नॉलेज। अगर आपको भी ऐसी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और अब मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि कैसे आपको ये चार्ट को एनालाइज करना है, कैसे मैंने किया था, क्यों मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लगाई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो आज का मेरा ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो चुका है $700, और मेरे हिसाब से 10% कैपिटल का हिट हो चुका है। तो अब मैं कोई भी ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ से मार्केट को समझना शुरू करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे ये रेक्टेंगल टूल ड्रॉ किया, जहाँ पे मैंने क्या लिया था, मार्केट की सारी बॉडी ली थी और सबसे लोअर विक। ठीक है, सबसे लोअर विक क्या है, ये है मार्केट की सबसे लोअर विक। अगर आप देखोगे, क्योंकि अगर मैं ये ड्रॉ करूंगा ना तो जोन बहुत बड़ा हो जाएगा और ये बिल्कुल मैच नहीं करेगा। ठीक है, जोन होता है ये जहाँ पे आपको प्रॉपर, आपको खुद भी तो देखना चाहिए ना कि यहाँ पे ये जोन है, ये पूरा जोन है, ये यहाँ पे मैच कर रहा है मार्केट से। अगर मैं ये जोन इतना ड्रॉ कर दूंगा तो ये कोई जोन थोड़ी हुआ, ये कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थोड़ी हुआ है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो जोन होता है वो होता है ये। ठीक है, इतना नॉर्मल सा जोन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखेगा तो ये मार्केट ने प्रीवियस में ये जो है, यहाँ पे जब मार्केट आई तो ये जो जोन हमने ड्रॉ किया था, ये वाले मार्केट के विक को लेके इसने उसके ऊपर क्लोजिंग दी और नीचे से बायर्स का रिजेक्शन है। तो आपको कौन सी ट्रेड बननी चाहिए थी यहाँ पे, कॉल डायरेक्शन की। मैं यहाँ पे कॉल डायरेक्शन की ट्रेड लेता। अब हमको ये वाली कैंडल पे रुकना था, क्योंकि ये देखो यहाँ पे जो मार्केट में, अभी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ। यहाँ पे अगर आपको दिखेगा ना, मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन, कहाँ गई भाई हॉरिजॉन्टल लाइन, हाँ ये रही। तो यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूँ ना, ये वाली हमारी सबके टॉप लेवल है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने उसे ब्रेकआउट नहीं दिया है बॉडी के थ्रू। ठीक है, तो हम एक कैंडल का वेट करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ डायमंड कैंडल्स पे ट्रेड करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक और कैंडल ब्रेकआउट हुई। तो ब्रेकआउट होने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि मार्केट में एक और अपवर्ड डायरेक्शन की कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई। ठीक है, जैसे ये ब्रेकआउट हुई, अभी भी ये वाला जो लेवल है ना, ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है। देखो यहाँ से जो रिजेक्शन है, ये वाला अगर मैं दिखाऊं तो एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन, तीन रिजेक्शन, चार रिजेक्शन। ठीक है, वहां पे ब्रेकआउट अभी कैंडल नहीं हुई है हमारी, तो हम ये वाला कैंडल भी एक वेट करेंगे। अब हम नेक्स्ट वाली कैंडल पे आते हैं। तो ये वाली कैंडल आप देखोगे तो इसने से ब्रेकआउट भी दे दिया है, नीचे से बायर्स का प्रेशर लेके आया है। तो हम नेक्स्ट वाली कौन सी कैंडल जाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन की, क्योंकि मार्केट का जो नेक्स्ट जो वो लेवल है, ठीक है, टारगेट लेवल है, वो कौन सा लेवल है, ये वाला। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला लेवल है। तो हम सिंपल यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अब नेक्स्ट वाली कैंडल पे आ जाते हैं। इसके नेक्स्ट वाली कैंडल में क्या हुआ, ये वाली कैंडल पे गैप अप हुआ, तो एक इनडिसाइसिव कैंडल है। उसके बाद इसने श्रिंक कर दिया। ठीक है, लास्ट कैंडल पे, लास्ट सेकंड में मार्केट ने श्रिंक कर दिया और नीचे क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो हम ये एक कैंडल पे एक और वेट करेंगे। अब देखो ये वाली कैंडल रेड बन गई, बिकॉज प्रीवियस में बायर्स का जो प्रेशर था वो अच्छा था, लेकिन जो लास्ट वाली कैंडल है उसने बायर्स का प्रेशर में हमें थोड़ा सा वो कर दिया, डाउट में डाल दिया कि भाई मार्केट में बायर्स कंटिन्यू करेंगे या फिर नहीं। ठीक है, तो ये वाली कैंडल पे हम रुकेंगे। और ये वाली कैंडल ने क्या बनाया, देखो ईएमए था, ईएमए को टच किया और एकदम से ऊपर किया। कौन से लेवल पे, जो हमने मार्केट में ड्रॉ किया था वो वाला लेवल। और नेक्स्ट कैंडल हमें गैप डाउन देखने को मिली। गैप डाउन कहाँ से देखने को मिली, जहाँ पे हमने अपना लेवल मार्क किया था। ठीक है, हमें वहीं से ही एक अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड उठानी है, जैसा कि हमारी शॉर्ट विन हो गई है।
अब ये एक बिल्कुल प्यारा सा वो है, देखो पूरा मार्केट ने खा दिया है ये वाली कैंडल को, ये वाले बुलिश कैंडल ने। तो हम यहाँ से एक और अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, ये हमारी लॉस हो गई। देखो हमको लॉस यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं इस कैंडल पे अपवर्ड डायरेक्शन जाता और हमारी ट्रेड लॉस हो जाती है। देखो प्रीवियस में आप देखोगे मैंने एक कैंडल में प्रॉफिट किया, दूसरे में प्रॉफिट किया, तीसरे में प्रॉफिट किया, तो एक लॉस होगा उसमें कुछ फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन ये हमारा देखो कहाँ से लॉस हुआ, पूरा ऊपर गया और रिजेक्शन लेके आके लॉस किया। अगर हमारे उससे देखोगे देखा जाए तो ये एक प्रॉफिट वाली कैंडल है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने जैसा हमने सोचा था वैसे ही किया, मार्केट ऊपर तक का गई, लेकिन लास्ट में मार्केट ने यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मार्केट ने कैंडल क्लोज करवा दी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कैंडल पे एकदम से ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट में ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इसको ऊपर पूरा फुलफिल करने जाए कैंडल के थ्रू, और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, ठीक है। तो हम एक कैंडल का वेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दे दी है, और कहाँ पे दी है, एग्जैक्ट जो हमने जोन ड्रॉ किया था वहां पे, ठीक है। लेकिन अब आप देखोगे तो बायर्स का जो सेलर्स का प्रेशर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस में सेलर्स जो है वो वीक है तो हम बायर्स की ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सेलर्स अच्छे खासे आ गए हैं और एक हमारी जोन पे ही मार्केट है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड तो जाएंगे, लेकिन मार्जिन से जाएंगे। मार्जिन मतलब जैसे हम यहाँ से ट्रेड ले लिए, मार्केट थोड़ा नीचे आ रही है तो हमने यहाँ से ट्रेड ले ली, ठीक है। ये एक प्रॉपर तरीका होता है मार्केट को एनालाइज करने का और प्राइस एक्शन फॉलो करने का, ठीक है। ये प्रॉपर प्राइस एक्शन होता है। देखो हमने यहाँ से ट्रेड ली, थोड़ा मार्जिन से अपवर्ड डायरेक्शन की, ये हमारी ट्रेड शॉर्ट विन हो गई। अब हम इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लेंगे, बिकॉज यहाँ पे कैंडल जो है वो श्रिंक हो चुकी है, ठीक है, ये वाली। तो अभी मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है बिकॉज सपोर्ट लेवल पे डोजी बन चुका है, यहाँ से नीचे भी जा सकता है बिकॉज बायर्स ही यहाँ पे पावरफुल नहीं है, ठीक है। तो हम एक कैंडल का वेट करेंगे। हमने एक कैंडल का वेट किया तो हमें क्या देखने को मिला कि ईएमए के मार्केट नीचे है, दो कैंडल मार्केट ने नीचे बना दी है। मार्केट एक न्यू लो लगाया है जो कि मार्केट में ये, ठीक है, ये लो है। अब मार्केट क्या करेगा, सप्लाई फुलफिल करने जाएगा, ठीक है, सप्लाई मार्केट की फुलफिल करने जाएगा और उसके बाद मार्केट अपना ऊपर को बढ़ेगा अगर उसे बढ़ना होगा तो, ठीक है। हम नेक्स्ट कैंडल में पुट डायरेक्शन जाएंगे। हमने पुट डायरेक्शन की ट्रेड ली और ये हमारी शॉर्ट विन हो गई। ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ गैप डाउन दिया है, हमारी ट्रेड इजीली शॉर्ट विन हो जाएगी, ठीक है। अब मार्केट में अगर आपको दिखेगा ना तो यहाँ से बायर्स का प्रेशर लूज हो चुका है, सेलर्स का प्रेशर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी भी ट्रेड नहीं लेंगे, ये वाले कैंडल का वेट करेंगे, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट 4-5 में से 4 कैंडल विन हो चुकी है, सिर्फ एक लॉस है। तो आप ओवरऑल अभी भी प्रॉफिट में हो, ठीक है। आपको मनी मैनेजमेंट करना आना चाहिए, आपको पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर आपको ट्रेड करने के लिए, क्योंकि कोटेक्स एक ऐसा मतलब बाइनरी ट्रेडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि आपको बहुत पैसा मिलेगा इधर, लेकिन अगर आपने सही से ट्रेड किया तो, ठीक है। सिंपल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाली कैंडल पे आपको वेट करना है, ये वाली कैंडल पे आपने वेट किया, लेकिन इसका आप देखोगे तो यहाँ पे हाई का ब्रेकआउट मार्केट नहीं कर पाया, ठीक है। तो आपको वापस वेट करना है। जैसे आपने ये वेट किया, आपको ये कैंडल भी वेट करना है, क्योंकि अभी भी बायर्स का प्रॉपर चीज़ नहीं निकल के आ रही है, क्योंकि देखो गैप अप गैप डाउन हो रहा है, यहाँ पे तो आपको ट्रेड करना ही नहीं है। वापस मार्केट नीचे आया, कहाँ आया, हमारे सपोर्ट लेवल पे, ये अब मेन चीज़ आ गई, ठीक है। सपोर्ट लेवल पे मार्केट आया, आप यहाँ पे देखोगे तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो मार्केट आया पूरा, यहाँ से जो मैंने बोला था कि यहाँ से आपको सप्लाई देखने को मिलेगी, आपको ऊपर देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे ना आप एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की कैंडल ले सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लेता, क्योंकि आपको वेट करना आना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत गैप अप गैप डाउन हो रहा है। ये वाली कैंडल पे आप ट्रेड लेते, बिकॉज यहाँ पे जो हुआ है, यहाँ पे मैंने ट्रेड भी ली थी एक्चुअली। अगर मैं आपको मैंने जब मैं ट्रेड कर रहा था ना यहाँ पे, तो ये वाली कैंडल पे मैंने ट्रेड ली थी अपवर्ड डायरेक्शन की। क्यों ली थी, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे तो जो ग्रीन कैंडल है, 2 रेड कैंडल के बाद 4 ग्रीन कैंडल आई, वापस 2 रेड कैंडल आई और एक सपोर्ट पे, तो यहाँ पे हमें एक अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेनी थी, जो कि मैंने ली और मेरी शॉर्ट विन हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको दिखेगा तो यहाँ पे बायर्स का प्रेशर वापस से लूज हो चुका है, क्योंकि ये वाली कैंडल ने बायर्स का प्रेशर नहीं दिखाया, ठीक है। ये ऐसी कैंडल बनी जिसमें बायर्स का प्रेशर नहीं है, ठीक है, इस कैंडल में भी नहीं है बायर्स का प्रेशर। फिर क्या हुआ, हमें एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लेनी थी, क्योंकि ये जो हाई है ना, इसका हाई अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। हाई के अगर नीचे क्लोजिंग सेकंड क्लोजिंग दे और वहां पे अगर आपके ऊपर ईएमए भी है, तो आप इजीली एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हो, जो कि हमारी शॉर्ट में हुई। उसके बाद आपको वापस से रुक जाना है, ये वाली कैंडल पे ट्रेड्स आपको नहीं करनी है, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या दिखाया, ये वाली कैंडल पे मैंने ट्रेड ली थी, जो कि हमारी शॉर्ट विन यहाँ पे हो चुकी थी, ठीक है। क्यों ली थी, क्योंकि मार्केट में आपको पिछला दिखेगा तो ये जो 9 ईएमए है, आपको 9 ईएमए लगाना है, ठीक है। सिंपल से उसको थोड़ा सा मोटा कर देना, उसकी जो लाइन है
उसके बाद आपको दिखेगा कि जैसी मार्केट ना यहाँ पे टच कर रही है, एक रिवर्सल आ रहा है। देखो यहाँ पे टच करी नीचे आई, यहाँ पे टच करी नीचे आई, यहाँ पे टच करी नीचे आई, फिर से देखो यहाँ से टच करी ऊपर गई, यहाँ से टच करी ऊपर गई, यहाँ से टच करी नीचे आई, फिर से टच करी नीचे आई, वापस टच करी, मार्केट वापस नीचे आ गई। यहीं पे ही मैंने देखा था और यही ट्रेड में मैंने अपनी ट्रेड ली, जो कि हमारी शॉर्ट विन हुई। इसका सिंपल सा लॉजिक था, मार्केट ने इसको टच किया, मार्केट में एक्टिवली सप्लाई अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो दो रेड कैंडल आई, दो ग्रीन कैंडल आई, दो रेड कैंडल आई, एक ग्रीन कैंडल आई, तो अब वापस से दो रेड कैंडल आनी चाहिए, ठीक है। इस वजह से मैंने एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ली और मुझे पता था कि मार्केट ये जो लेवल है ना अपना तोड़ने वाला है, क्योंकि मार्केट कब से इधर है, देखे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार के बाद भी अगर मार्केट ने इसको लेवल को नहीं तोड़ा तो ये बेकार लेवल है, एक ये मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, सॉरी एक्चुअली, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ली थी और ये हमारी शॉर्ट विन हो गई। इसके बाद मैंने एक और डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ली। अब ये क्यों शॉर्ट विन हुई, इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। देखो प्रीवियस में मार्केट में जो सप्लाई है ना बहुत हाई है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और ये मेरी गलती क्या हुई, मुझे थोड़ी मार्जिन से ट्रेड लेनी थी, जो कि मैंने ली भी, क्योंकि हमारी विन भी हो गई, लेकिन वो मेरी गलती से मार्जिन लगी थी, मैंने जानबूझ के मार्जिन नहीं ली, ठीक है। मुझे यहाँ पे मार्जिन से ट्रेड लेनी चाहिए थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, दो रेड, दो ग्रीन, दो रेड, एक ग्रीन, दो रेड, तो एक और ग्रीन आनी चाहिए, तो थोड़ा मार्जिन से लेनी थी, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई तो बिल्कुल वीक हो ही चुकी है, ठीक है, मार्केट की। तो ये मैंने पूरा लॉजिक समझाया आपको, कैसे मैंने ये वाले जोन पे ट्रेड ली, कैसे यहाँ पे आप प्राइस एक्शन वर्क करके ट्रेड्स ले सकते हो, और कैसे मैं अपने एलीट ट्रेडिंग क्लब में प्रॉफिट करवाता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ से सप्लाई आएगी, और मेरे लेवल से ही आप देख सकते हो मार्केट में सप्लाई आना शुरू हो गई है, और कितनी प्यारी सप्लाई यहाँ पे निकल के आ रही है, कितना बढ़िया डाउन ट्रेंड, ठीक है। यहाँ से तो भाई बस डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेते जाओ, मार्जिन से जैसी टच हो रही है विक पे ट्रेड लेते जाओ एंड प्रॉफिट बनाते जाओ। बताना वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको यहाँ पे पूरा बता देता हूँ आज हमने कैसे बात की। आज हमने पूरा प्राइस एक्शन पे के बारे में बात की, तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, वो भी ज्वाइन कर लेना। टिल देन बाय।